हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 10, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो in part 1 and part 2 we have discussed. In part 1 we have discussed the process of refraction of light, and in part 2 we have discussed dispersion of light. So if you didn't watch yet those videos, please check out those videos first. And in this video we will discuss about the ray diagrams of particularly convex lens and concave lens both in this video. So without wasting a further ado, let's get start the video. सो कन्वेक्स लेंस क्या है, जिसमें इमेजेस डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट नेचर और डिफरेंट पोजीशंस पे हम देखेंगे. सो डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से हम देखने वाले हैं. तो इसके 6 केसेस हैं जो पॉसिबल इमेजेस होती हैं उसके. तो रे डायग्राम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो जिसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अगर हम सपोज़ करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो वो मूव करेंगी कहाँ पे, फोकस से करती हुई मूव करेंगी. सो द इमेज ऑफ वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एक रियल डिमिनिश्ड मीन्स शॉर्ट, छोटी इमेज बनेगी, और ऑलमोस्ट पॉइंट साइज इमेज बनेगी फोकस पे. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट समवट बियॉन्ड 2f पॉइंट ऑफ द लेंस. मीन्स जो f है उससे डबल अगर हम साइज़ लें, वहाँ पे इमेज वहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे है. सो यहाँ से पैरेलल आएगा और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होता हुआ निकल जाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से सीधा यहाँ पे मूव करेगा. और ये जो यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे इमेज बनेगी रियल डिमिनिश्ड, छोटी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी अपोजिट डायरेक्शंस में, और f और 2f के बीच में बनेगी. सो ये अदर साइड में बनेगी, अपोजिट टू द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन पुट. नेक्स्ट है थर्ड ऑब्जेक्ट एट द 2f ऑफ द लेंस. जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट पैरेलल होगा, फिर बाद में सेम उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा और ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेगा, और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे इमेज बनेगी. कहाँ पे इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और सेम साइज़ की इमेज बनेगी अगर हम 2f पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को. सो सेम साइड की इमेज बनेगी दूसरे साइड पे. फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2f और f. अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में प्लेस्ड है, सो यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई आगे शिफ्ट होगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी. तो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा जो 2f से आगे इमेज बनेगी, दैट इज़ रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी जो 2f से आगे होगी, बियॉन्ड द 2f पॉइंट. फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं. सो इमेज इन्फिनिटी पे हमें देखने को मिलेगी रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज होगी वेरी फार ऑफ, या फिर इन्फिनिटी पे अगर हम फोकस पे रखते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट थ्रू द फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन दे इमेज विल गो एट इन्फिनिटी. सिक्स्थ केस में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में अगर हम प्लेस करें ऑब्जेक्ट को, सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ए बी. अब यहाँ से शिफ्ट करेगी पैरेलल और फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से भी, और आगे जाके तो ये मिलेंगी नहीं, मीट नहीं होंगी. तो इसको अगर हम पीछे की डायरेक्शन पे मीट करते हैं एक्सटेंड करके, सो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी दैट इज़ A-B. सो ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, बड़ी होगी साइज़ में, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी बियॉन्ड द f पॉइंट के बियॉन्ड में बनेगी और सेम साइड में जहाँ पे ऑब्जेक्ट है. सो ये जो चीज़ हमने डिस्कस करी है, यही चीज़ 6 केसेस यहाँ पे टेबल फॉर्म में आपको दिखेंगे. नेचर मिलेगा, इसका साइज़ मिलेगा, और पोजीशन इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, ये चीज़ आप इसमें लर्न कर सकते हो ईजीली. अब आपको एक एक्टिविटी है, आपको एक बुक लेनी है, वर्टिकली ऑन द बेंच एटलीस्ट 1.5 मीटर अवे रखना है, और एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना है, और इमेज देखनी है आपको, इमेज कैसी फॉर्म होगी. सो रिकॉर्ड व्हाट हैपन्स इफ़ यू मूव द लेंस एंड
योर आईज क्लोजर टू द बुक, ऑब्जर्व करना है साइज ऑफ इमेज ऑफ द टेक्स्ट और नेचर ऑफ द इमेज। सो उसको रिप्लेस करके कनकेव लेंस को आप यूज़ कर सकते हो और उसी स्टेप्स को यूज़ करके रिपीट में कर सकते हो। सो यू विल सी कि जो लेंसेज को अगर हम बहुत ज़्यादा नज़दीक रखते हैं, वेरी नियर टू द बुक, जो टेक्स्ट है वो मैग्नीफाइड दिखता है कन्वेक्स लेंस में और इट गेट्स कंसिडरेबली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो जाता है कनकेव लेंस में। सो जो इमेज और लेटर्स एंड डायग्राम्स टू द कन्वेक्स लेंस वो इन्वर्टेड और इरेक्ट दिखते हैं। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस लेंस पे आपने कितना रखा है। अब हम चलते हैं कनकेव लेंस पे और उसके रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। सो अनलाइक कन्वेक्स लेंस, नेचर और पोजीशन जो इमेज की होगी कनकेव लेंस में वो डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पे। सो कनकेव लेंस में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है और इमेज ऑलवेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड ऑप्टिकल सेंटर और एफ पॉइंट के बीच में और ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। सो इनको हम स्टडी करते हैं। इसमें 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं। सो फर्स्ट केस है, यहाँ पे हमने बियॉन्ड 2f रखा है ऑब्जेक्ट को और यहाँ से जब ऑब्जेक्ट गया ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेगा और यहाँ से पास होगा। तो अगर हम उसको पीछे ऑब्ज़र्व करें एक्सटेंड करके, सो वो f पॉइंट से पास करेगा और जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे हमें छोटी सी इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, दैट इज़ ए डैश बी डैश। सेकेंड है 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हम देखेंगे। अब o और f के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ये सेम वही प्रोसेस, उसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हमें एक इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश। सो इन ऑल केसेस जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड हमें दिख रही है और वो जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में ही हमें फॉर्म होती हुई दिखेगी। अब है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज के यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा लेंसेज को। सो यूज़ इंक्लूड द मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप में लेंस यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक कैमराज जो भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन आई है, जो हमारी आँखें हैं, वो बिल्ट इन लेंसेज हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी फंक्शनिंग के लिए, जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास कीवर्ड्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी रेशो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रिस्पेक्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम से हम रेशो निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा सेंटर है जिसमें दो सरफेसेस को अगर हम मिलाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस जो थिनर होता है मिडल साइज में देन इट्स एजेस और ये डाइवर्ज करता है जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे आती है। कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस जो थिकर होता है मिडल से देन एट एजेस और ये कन्वर्ज करता है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसमें स्प्लिटिंग होती है वाइट लाइट की 7 कलर्स के अंदर। फोकल लेंथ जो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ग्लास प्रिज्म एक प्रिज्म जिसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है जिसमें 2 प्लेन सरफेसेस हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वो एक क्यूबॉइडल पीस होता है ग्लास का। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 बाउंड सरफेसेस से बाउंडेड है और लीस्ट वन एक स्फेरिकल है। ऑप्टिकल सेंटर द स्पेशल पॉइंट जिस पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस में प्रेजेंट है जहाँ से लाइट विदाउट अनडेविएटेड मूव कर सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिकेटर है स्पीड ऑफ लाइट का। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जहाँ पे सभी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स फोकस ये प्रेजेंट होते हैं। प्रिंसिपल फोकस ये सारी चीज़ जो होती है एक्चुअली मीट और आफ्टर रिफ्रैक्शन वहाँ से इमेज फॉर्म होती है। रेडियाई को हम देख सकते हैं जहाँ पे लेंस का सरफेस हम रेडियस जो हम बोलते हैं उसको हम रेडियाई भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करता है जिसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन डायरेक्शन उसकी चेंज होती है प्रोपेगेशन की, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जिससे हम समझ सकते हैं कि जो वाइट लाइट है वो
स्प्लिट होती है 7 कलर्स के अंदर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट नो। ये जो चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये इजी है, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, और जो इसकी बिग एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।